अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बुनियाद दो चीज़ों पर रखी है, एक कुरान, एक सुन्नत। और सुन्नत मुतहरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। आज एक रबीउल अव्वल है। इस हैसियत से मुसलमानों के अंदर ऐसी अजीब व गरीब बिदआत हैं जिससे इस्लाम का कोई इलाका नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे ही एक रबीउल अव्वल आता है, हमारे यहाँ जलसों का और मौलूद का, इसी तरह दूसरे ईद मीलादुन नबी के ज़ोर व शोर के जो जलसे होते हैं, ये उमूमी तौर पर इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर हम तारीख़ी एतबार से नज़र डालेंगे, वहाँ रबीउल अव्वल के महीने में कोई भी खुसूसी तौर पर तैयारी देखने में नहीं आएगी। असल रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये हकीकत है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल ही के दिन है, इसमें इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ इस बात का गम्माज़ है कि तारीख़ महफूज नहीं की गई पैदाइश की, जैसे आज रिवाज है डेट ऑफ बर्थ को सब्त करने का, और मीलाद या ईद मीलाद मनाई नहीं गई। अगर मनाई जाती, सहाबा करते या अल्लाह के रसूल याद दिलाते, तो फिर तो तारीख़ में कोई इख्तिलाफ ही नहीं होता। वफ़ात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, लेकिन पैदाइश के एतबार से मुअर्रिखीन ने कभी 8 बताया है, कभी कोई 2 भी बताया है, कोई 11 भी बताया है, कोई 13 भी बताया है। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की किताब जो है रहीकुल मख्तूम, उसमें उन्होंने शद्दमत से बतलाया है कि 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो 12 रबीउल अव्वल को आप मनाना, ये ईद मीलादुन नबी का क्या है, जवाज़ का फतवा निकालना, ये बिल्कुल गलत है। और अगर मान लिया जाए कि 12 रबीउल अव्वल ही को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तब भी उस वक्त कोई भी ईद सेलिब्रेशन करना या यूं कहना कि ये ईद है, या पैदाइश का दिन है, या खुशी मनाने का दिन है, तो याद रखिए ये गैरों का कल्चर है, ये ईसाइयों के पास से आया है, और ये कल्चर ना इस्लाम का है ना इस्लाम ने सिखाया। रही ये बात कि ये 11 रबीउल अव्वल हो, 12 हो, 13 हो, या आकर 8 हो या 9 हो, इन तारीख़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात की हकीकत है, रबीउल अव्वल के साथ सीरत मुबारका जुड़ी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, और ये भी बिला इख्तिलाफ सब के सब मुत्तफ़िक़ हैं कि पीर के दिन पैदा हुए। और ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद मिलता है कि अल्लाह के रसूल पीर के दिन रोज़ा रखते थे। तो सहाबा ने पूछा, ख़ास पीर के दिन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, तो ईद अगर आप चाहते हैं या ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर कोई अमल हो, तो पीर के दिन, हर पीर के दिन, साल का एक पीर का दिन नहीं है, बल्कि हर पीर का दिन रोज़ा रखें। ये है असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी। हम रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते, कहाँ हर पीर का दिन रोज़ा रखेंगे जी? हमारी हालत तो क्या है, रमज़ान में भी बहाने बनाता है बंदा, हर हफ्ते पीर का दिन रोज़ा कहाँ रखेगा? तो याद रखिए, असल मोहब्बत करने वाले कौन हैं, कौन ढंडोरा पीटने वाले हैं, ये बिल्कुल वाज़े हो के सामने आ जाएगा। जो लोग मीलाद नहीं मनाते, उनको लोग कहते हैं ये बड़े गुस्ताख नबी हैं। मैं कहता हूँ, अगर तुम गुस्ताख नबी समझते हो, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, हर पीर का दिन रोज़ा रखो। और ये गुस्ताखी ईद नहीं मनाने पर आप कहते हो, तो याद रखो सबसे पहला जो निशाना बनेगा वो सिद्दीक़ अकबर पे बनेगा। उन्होंने अपने 2.5 साल 3 साल मुद्दत में कोई ईद मीलाद नहीं मनाया, और 10 साल मुद्दत में हज़रत
उमर ने कोई ईद मिलाद नहीं मनाया, 12 साल मुद्दत में हजरत उस्मान ने कोई ईद मिलाद नहीं मनाया, 4 साल या 4.5 साल मुद्दत में हजरत अली ने कोई ईद मिलाद नहीं मनाया, और 20 साल मुद्दत में हजरत अमीर माविया ने कोई ईद मिलाद नहीं मनाया। तो इन बड़े बड़े सहाबा ने नहीं मनाया, तो फिर न मनाने वालों को गुस्ताख कहने वालों सुनो, याद रखो तुम अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी करते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने पैदा हुए, तो इस ताल्लुक से असल हम पर लाजिम है कि हम उनकी सीरत को पढ़ें, उनकी सीरत को समझें, उनकी सीरत पर अमल करें। लक़द कान लकुम फी